नमस्कार दर्शकों, पंडित ज्योतिष चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको धनतेरस पर यम दीपदान कैसे करते हैं पूरा मंत्र विधि एवं मुहूर्त बताने जा रहा हूं। वीडियो पूरा अंत तक देखिए एवं वीडियो देखने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए। व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम एवं सभी प्रकार की सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए और साथ ही सब्सक्राइब बटन के बराबर में जो बेल आइकन है उसको दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस को ऑन कर लीजिए, जिससे कि सनातन धर्म से संबंधित सभी प्रकार की जानकारी एवं वीडियो आपको मुफ्त में एवं समय से प्राप्त हो सके। दर्शकों, यम दीपदान कब करना चाहिए, उसकी पद्धति क्या है, यम दीपदान करने की है समझ जानकारी इस वीडियो में आपको मिल जाएगी। सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं कि धनतेरस के दिन से यम दीपदान शुरू होता है, यानी यम पंचक शुरू होता है। कई लोग 5 दिनों तक करते हैं, यानी भाई दूज तक करते हैं। यम दीपदान कई लोग धनतेरस के दिन ही मात्र करते हैं और कई लोग काली चौदस को करते हैं। यह तो पद्धतियां मैंने बता दी, लेकिन यदि आप मेरी माने जैसे मैं आपको बताना चाहता हूं तो आप यम पंचक यानी शास्त्र के मुताबिक धनतेरस से लेकर भाई दूज तक यम दीपदान करें। ठीक है, मैंने आपको इस वीडियो में बिल्कुल ही सरल पद्धति से बताऊंगा कि आप यम दीपदान कैसे करें। देखिए, यम दीपदान आपको हमेशा गेहूं के आटे से बने हुए दीपक में ही किया जाता है, क्योंकि गेहूं के आटे से बने दीप में तमोगुण ऊर्जा तरंगों को शोषित करने की ताकत रखती है और आप तत्वात्मक तमोगुण तरंगे जो वायुमंडल में घूमती हैं, यह तरंगे ही होती हैं जो अकाल मृत्यु का कारण बनती हैं। इनको शोषित करने की ताकत गेहूं के आटे से बने हुए दीपक में होता है, ऐसे हमारे संतों का और मनीषी जनों का मत है। आटे का दीपक आप अपने घर में ही ताज़ा बनाना, मार्केट में मत खोजने जाना। आटे का दीपक बनाना बहुत ही सरल है। कम पानी में आटा गूंदने और उसके अंदर तेल मिला लेना। तेल कौन सा मिलाना है आपको? सरसों का तेल मिला लेना। यह दीपक आपको बनाना है। ठीक है, अब दीपक देखिए इस प्रकार बनेगा, वीडियो में देख सकते हैं। आटे के दीपक में 4 मुख निकाल देना, क्योंकि इसके अंदर रुई की 4 बत्तियां लगेंगी। यम देवता को चौमुखी दीपक अर्पित किया जाता है, इसलिए इसके अंदर आप लोग रुई की बत्तियां लगा देना अच्छे से और फिर इसके अंदर आप लोग सरसों का तेल भरना। जी हाँ, आपको घी भी नहीं भरना है, आपको तिल का तेल भी नहीं भरना है, केवल सरसों का तेल ही आपको भरना है। सरसों के तेल आप भरने के बाद इन बत्तियों को अच्छे से गीली कर लेना। ऊपर हिस्से में भी अब क्या करना है आपको, इसके अंदर आपको काला तिल डालना है। और आप लोग ध्यान दे रहे होंगे कि यहाँ पर मैंने 2 दीपक रखा है। जी हाँ, 2 दीपक आपको रखना ही है, क्योंकि एक दीपक हम लोग दक्षिण दिशा में यम देवता को दान करेंगे और यम देवता को अकेले दीपक दान नहीं किया जाता है, इसलिए एक दीपक आपको तुलसी जी के पौधे के पास रखना है। ठीक है, समझ गए, इसलिए मैंने 2 दीपक बनाए हैं। आपको भी रोज़ 2 दीपक ही बनाना है आटे का। अब आप इसके अंदर तेल भरने के बाद अंदर तिल डाल दीजिएगा। काला तिल आपको डालना है। दोनों दीपक में आप काला तिल डाल देना। काला तिल डालने के बाद अब हम लोग इस दीपक को प्रज्वलित करेंगे। दीपक प्रज्वलित होने के बाद अब हम लोग दीपक का पूजन कर लेंगे। पूजन करने के लिए सबसे पहले आप दीपक को कुमकुम लगा देना। अपने तीसरी उंगली से, छोटी वाली उंगली है उसके बगल वाली उंगली से आप कुमकुम लगा देना। दोनों दीप को लगा देना, लेकिन मंत्र कौन सा बोलना है, मंत्र यदि आपको नहीं आता तो केवल इतना भी आप बोल सकते हैं, ओम दीप ज्योति नमः 3 बार। और जिनको मंत्र आता है, शुभम करोति कल्याणम आरोग्य सुख संपदा शत्रु बुद्धि विनाशाय दीप ज्योति नमोस्तुते, इस प्रकार से आप मंत्र बोल देना जो भी आपको उचित लगे। फिर आप उसके बाद आप अक्षत चढ़ा देना। अक्षत चढ़ाने के बाद अब आप एक पुष्प चढ़ा देना। पुष्प चढ़ाने के बाद आप धूप दिखा देना और दीपक को प्रणाम कर लेना। यह हमने दीपक का पूजन कर लिया। अब हम लोग दीपक को दक्षिण दिशा की ओर दान करेंगे। दक्षिण दिशा किसका है आपको पता है, यम देवता का है। यमपुरी की दिशा है या दक्षिण दिशा, तो आप कहीं भी खुली जगह पर चले जाना। अब आप पूछेंगे कि दक्षिण दिशा हमको कहाँ से मिले, तो आपके घर के दक्षिण की तरफ अथवा जो आपका एरिया होगा, लोकेशन होगा, उसके दक्षिण की तरफ आप मुख करके खड़े हो जाना। गांव होगा तो गांव में आप दक्षिण दिशा की ओर मुख करके खड़े हो जाना। यदि आप बिल्डिंग में हैं तो घर के अंदर यह दीपक नहीं दान किया जाता है, ध्यान दीजिएगा। यह दीपक आपको दान करना है घर के बाहर। कहाँ पर कर सकते हैं? किसी नदी के पास, किसी तालाब के पास, किसी कुएं के पास। लेकिन मुझे पता है यह सब चीज़ें शहर में नहीं मिलेंगी, तो आप किसी सड़क पर भी दान कर सकते हैं, अथवा तो यह दीपक आप कहीं भी खुले स्थान पर रख सकते हैं। लेकिन यह जो यम देवता
का दीपक है, आप ये पीपल के नीचे मत रखिएगा, इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। ना तुलसी के नीचे रखना, तुलसी जी के लिए हम लोगों ने दूसरा दीपक बना रखा है, तो ये आपको खुले स्थान में ही रखना है, भले टेरिस पे आप लोग रख सकते हैं। और साउथ डायरेक्शन में, दक्षिण दिशा में आप लोग ये दीपक दान कर सकते हैं। दीपक दान करने के लिए आप हाथ में दीपक पकड़ लेना, दक्षिण दिशा की ओर मुख कर लेना और दीपक हाथ में उठा लेना। दीपक हाथ उठाने के बाद आपको क्या करना है, मंत्र पढ़ना है। यह मंत्र बहुत जरूरी है, आप लोग इस मंत्र को याद कर लेना। मंत्र है मृत्यु नपाश दंडाभ्याम कालेन श्यामा मया सह त्रयोदशम दीप दानत सूर्य जय प्रियतामम। फिर से मैं मंत्र पढ़ूंगा। नपाश दंडाभ्या कालेन श्याम महा सहत्रयो दशम दीप दना सूर्य च प्रियता मम। इसका अर्थ समझ लें, जिनको संस्कृत श्लोक नहीं याद होगा अथवा तो जिनको पढ़ने नहीं आएगा वे लोग भी अभी अर्थ बताऊंगा, केवल ऐसे आप बोल देना, ठीक है। अथवा अर्थ बताऊंगा, केवल यही बोल देना। अर्थ है, धन त्रयोदशी पर यह दीप मैं सूर्यपुत्र को अथा यमदेवता को अर्पित करता हूँ, मृत्यु के पास से वे मुझे मुक्त करें और मेरा कल्याण करें। अब देखिए, यह मंत्र जो है केवल त्रयोदशी के दिन काम आएगा, यानी धनतेरस के दिन। और यदि आप 5 दिन करते हैं तो आपको कौन सा मंत्र बोलना है धनतेरस के दिन, तो आप लोग ये मंत्र बोलेंगे। लेकिन जो 4 दिन बचेंगे, 5 दिन बचेंगे जो आगे आने वाले, उसके अंदर क्या क्या बोलेंगे, ओम यम देवताय नमः, और 5 बार बोलना है। ऐसे दीपक हाथ में उठाकर आप लोग इस मंत्र का उच्चारण करना। फिर आपको दीपक को रखना है दक्षिण दिशा की ओर, लेकिन धरती के ऊपर डायरेक्ट नहीं रखना, आपको गेहूं या चावल बिछाकर रखना है। इसके ऊपर मैं अलग वीडियो बना रहा हूँ, शॉर्ट वीडियो रहेगा कि धरती के ऊपर डायरेक्ट क्यों नहीं रखा जाता है दीपक। इसका भी कारण मैं आपको बता देता हूँ। इसका कारण यह है कि कालिका पुराण में वर्णन आता है कि धरती माता 2 चीज़ों की नहीं सहन कर पाती। धरती माता सब कुछ सहन कर लेती है, लेकिन 2 चीज़ें नहीं कर पाती सहन। पहला कि जो कोई पैर पटकता है अकारण से धरती के ऊपर है, धरती माता सहन नहीं करती। धरती माता की नाराज़गी मिलती है, धरती माता नाराज़ होती हैं इससे, और धरती माता के नाराज़ होने से लक्ष्मी घटती है। हमारा जो सौभाग्य होता है वह घटता है, भाग्य की रेखाएं खराब होती हैं। तो ऐसे ही धरती माता के ऊपर पैर नहीं पटकना चाहिए। और दूसरा जो धरती माता नहीं सहन करती वह है डायरेक्ट दीपक का जो आँच होता है, वह धरती माता नहीं सहन कर सकती। इसलिए दीपक के नीचे गेहूं या चावल का आसन देना जरूरी चाहिए। मैं अपने मन गणत बात नहीं बता रहा हूँ, मैं शास्त्र की बात बता रहा हूँ। कालिका पुराण में वर्णन आता है। इसका श्लोक भी है, मैं शॉर्ट वीडियो में बना दूंगा, श्लोक मुझे याद नहीं अभी, इसके ऊपर आप लोग देख लेना। आपको इसका श्लोक जो आप यह दीपक रखने के बाद यम देवता से प्रार्थना करना कि हमारे घर वाले सदैव सुरक्षित रहे। और यम देवता का पूजन हर वर्ष में एक बार ही आता है और यह धनतेरस के दिन ही होता है। हाँ जी। और यम देवता का पूजन वर्ष में एक ही दिन आता है, तो धनतेरस के दिन ये कर लेना। लोग 5 दिन तक यम देवता से प्रार्थना करना। उसके बाद जो हम दूसरा दीपक हमने जला कर रखा है तुलसी माता के पास ले जाना। और ध्यान देना, एक बात आपको बताना जा रहा हूँ, पॉइंट टू बी नोटेड, इसके अंदर की तुलसी जी का पौधा कभी दक्षिण दिशा में नहीं रखा जाता, इससे यम यातना होती है। इसलिए तुलसी जी यदि आपके घर में भी हो, तो आप लोग बिल्डिंग में रहते हो, कहीं आपने खेत में रखा हो, तो दक्षिण दिशा में नहीं होना चाहिए। इस बात को आप लोग ध्यान रखना। दक्षिण दिशा में गमला हो तो उठा के कहीं और रख देना, भले ही पूर्व में रख देना, उत्तर में रख देना, पश्चिम में रख देना, ठीक है। अब देखिए, इसलिए बैलेंसिंग किया जाता है कि एक दिया यम देवता को दिया जाता है तो दूसरा दिया तुलसी जी को दिया जाता है, तो इसलिए हम लोग ये दूसरा दिया देकर जाएंगे, तुलसी जी के गमले के पास रखेंगे। अब देखिए, रात्रि हो जाएगी, क्योंकि ये रात्रि को ही दीपदान किया जाता है, तो तुलसी जी को आप लोग स्पर्श नहीं करेंगे। सूर्यास्त के बाद तुलसी जी को स्पर्श नहीं किया जाता है। अब हम यह दिया तुलसी जी के गमले में के पास एकदम सटा के नहीं रखना, तुलसी जी को इससे नुकसान पहुंचेगा। आप गमले के पास थोड़ी दूर रख देना, अथवा तो नीचे ही आसन देकर रख देना और उसके ऊपर रख देना। माँ तुलसी जी को प्रणाम करना और प्रार्थना करना तुलसी माता से धन धान्य की वृद्धि के लिए। घर में अंदर इतना आप कर लेना, बस यह 2 हो गया यम दीपदान की पद्धति। मंत्र याद नहीं रहेगा आपको तो ओम यम देवताय नमः 5 बार बोल के भी आप ये दीपदान कर सकते हैं। और कुछ पूछना हो इस विषय पर तो आप लोग पूछिए। कई लोगों ने कमेंट में पूछा कि शंख पर वीडियो बनाई, तो बिल्कुल मैं पूरा ट्राई करूंगा कि इस दक्षिणवर्ती शंख की महिमा पर अलग से एक वीडियो बनाऊं। जल्दी आप मिलेंगे। चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमारे वीडियो को अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, वायरल कीजिए। ओम नमो नारायण, ओम नमो भगवते वासुदेव।